हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मिस्टिक टैरो रीडर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं फिर से आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूं। और आज हम देखने वाले हैं कि फुल मून के बाद आपके पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स है और आगे क्या उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए हो सकते हैं। राइट, ये एक फुल डिटेल रीडिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और सभी जुडिक साइंस के लिए है। आप मेल हो फीमेल हो, आप अपने पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख सकते हो। राइट, और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, हीलिंग रिचुअल या रेमेडीज करवाना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। ओके गाइज, तो गाइज अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फुल मून की वजह से आपके पार्टनर के अंदर अब क्या चेंजेस आ गए हैं। ओके गाइज, तो अब हम आपके लिए रीडिंग करने वाले हैं। तो आपको फोकस अपने पार्टनर के ऊपर करना है ताकि मैं उनकी एनर्जीज को पिकअप कर पाऊँ। राइट, चलिए। सो डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अब फुल मून के बाद उनके पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स है और अभी रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन चल रही है। मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। देखो, आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके रिलेशनशिप में ना अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे दिख रही है। बातचीत बिल्कुल नहीं है, टोटल साइलेंस है यहाँ पर। आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर की साइड से ना टोटल साइलेंस है। राइट, बट ऐसा नहीं है कि अगर ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे तो आपको मिस नहीं कर रहे, आपको याद नहीं करते। आप इनके दिल दिमाग में रहते हो। ये पार्टनर आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, भले ही ये फिजिकली डिस्टेंस में है, बट ये इमोशनली आपसे अटैच्ड है, आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, और आपको याद भी करते हैं। आप दोनों ने पास्ट में जो पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं, वो उन मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ना ये अपनी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये चुपचाप सिर्फ बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी चुपचाप रहना ही अच्छा है। राइट, तो अभी ये पार्टनर अपना टाइम ले रहे हैं और पेशेंस के साथ चल रहे हैं। ठीक है, इस वजह से भी ये पार्टनर अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये थी आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन। अब मैं आपको बता दूं कि इस फुल मून की वजह से इस पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। राइट, देखो, जब भी फुल मून लगता है ना, ये हमारे शेडो साइड पर काम करता है। अगर हमारे अंदर कोई फियर्स है, नेगेटिविटी है, हमारे अंदर डाउट्स है, या कोई पास्ट का पेन है, या कोई ट्रॉमा है, ठीक है, तो ये उन सब इमोशंस को ट्रिगर करता है ताकि हम उनको अपने अंदर से रिलीज़ कर सके और हम हील हो सके। ठीक है, और इस फुल मून पर आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और आपके पार्टनर की भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ओके, देखो, आपके पार्टनर को ना ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता ना आगे वर्क नहीं कर सकता, लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, इसलिए ये रिश्ते के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, एफर्ट नहीं दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर मुझे ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व दिख रहे हैं, या तो फैमिली इशू है या तो ये पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है। तो ये जो भी कोई थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक तरह से ये कह लो कि ज़्यादातर लोगों की लाइफ में मुझे मैरिड पार्टनर ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, अपनी मैरिड लाइफ की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके रिश्ते पर काम करना बंद कर दिया था। और इनको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ जो रिश्ता है वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से ना ये पार्टनर आपके रिश्ते में ना एफर्ट दे रहे थे, ना कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे, ना ही आपको वो प्यार दे रहे थे, ना ही आपसे वो कनेक्टेड हो रहे थे। ये जानबूझकर ही आपसे भाग रहे थे, आपसे पीछे हट रहे थे। ठीक है, लेकिन इस पार्टनर के मन में आपको लेकर इमोशनली अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। और ये पार्टनर ना आपके लिए काफ़ी एक रोमांटिक पार्टनर है, इनके अंदर काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स है आपको लेकर। और जो प्यार आपने इस पार्टनर को दिया है, उस वजह से भी ना ये पार्टनर आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। तो ये पार्टनर ना आपसे दूर होने के बावजूद भी, अपने आप को आपसे दूर रखने के बावजूद भी, ये पार्टनर आपको भुला नहीं पाए, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, आपसे वो इमोशनल अटैचमेंट को ख़त्म नहीं कर पाए।
ठीक है? और ये जो चीज़ थी ना कि प्यार होने के बावजूद भी, अटैचमेंट होने के बावजूद भी मजबूरियों की वजह से या फैमिली इशू की वजह से या मैरिड लाइफ की वजह से खुद को दूर रखना, ठीक है? रिश्ते पर जानबूझकर काम नहीं करना, खुद को दूर रखना, बार-बार पीछे हट जाना, एफ़र्ट ना देना, ठीक है? तो ये चीज़ ना इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा बर्डन कर रही थी, बहुत ज़्यादा बर्डन कर रही थी। अब फुल मून की वजह से क्या हुआ, इनके अंदर का ये जो बर्डन था ना कि जिस वजह से ये आपके रिश्ते पर काम नहीं कर पा रहे थे, खुद को जानबूझकर पीछे कर रहे थे और इनको बर्डन भी हो रहा था ये सब करते वक़्त, राइट? ये खुद भी काफ़ी पेन महसूस कर रहे थे, खुद भी बहुत ज़्यादा स्टक और बंधा हुआ फ़ील कर रहे थे, ठीक है? इनको ये सब चीज़ें करके कुछ खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि इनको ये सब चीज़ें करके पेन मिल रहा था क्योंकि ये मजबूरी में फैमिली इशू की वजह से या मैरिड लाइफ़ की वजह से ऐसा जानबूझकर कर रहे थे, ठीक है? और यही चीज़ इनको तकलीफ़ दे रही थी, यही चीज़ इनको बर्डन कर रही थी। लेकिन फुल मून के दिन इनके यही जो इमोशंस थे, जो इनको बर्डन कर रहे थे, तकलीफ़ दे रहे थे, यही नेगेटिविटी इनकी रिलीज़ हुई है, ठीक है? और इनके यही इमोशंस ट्रिगर हुए हैं, जिसकी वजह से इस पार्टनर के अंदर क्या चेंज आया है, इस पार्टनर को ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं जानबूझकर ही अपना रिश्ता कहीं न कहीं ख़राब कर रहा था और मैं जानबूझकर ही इस रिश्ते को एंड कर रहा था। ये पार्टनर ना रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहे थे, एंड करना चाह रहे थे और इस पार्टनर ने ऐसी बहुत सी कोशिशें करी है, लेकिन ये पार्टनर आपको पूरी तरह से भुला नहीं पाए, ठीक है? और अब इस पार्टनर को एहसास हो रहा है कि मैं शायद बेकार ही कोशिश कर रहा था इस रिश्ते को ख़त्म करने की, इस रिश्ते को एंड करने के लिए। शायद मैं गलत चल रहा था या गलत मैंने डिसीजन ले लिया था और अब इस पार्टनर के अंदर ना कुछ अच्छा चेंज मुझे दिख रहा है और ये अब ना ये पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन इस पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इन्होंने रिश्ता इतना ख़राब कर दिया है, शायद नई शुरुआत अब नहीं हो सकती है, शायद आप इन्हें दोबारा एक्सेप्ट नहीं करोगे और शायद ये नई शुरुआत नहीं हो पाएगी या रिश्ता पहले जैसा नहीं बन पाएगा, राइट? तो इनको अब ये चीज़ इम्पॉसिबल सी लग रही है कि शायद ये नहीं होने वाला, ठीक है? इसलिए भी ये पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, राइट? देखो इस पार्टनर को जो बर्डन हो रहा था कि रिश्ते पर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला रिलेशनशिप, प्यार है, इमोशंस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से जो उनको पेन हो रहा था, जो बर्डन हो रहा था ना, तो वही बर्डन, वही पेन, वही नेगेटिव इमोशंस इनके ट्रिगर हुए फुल मून पर और जो भी नेगेटिविटी थी इनके अंदर, वो सब रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है? और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और अभी भी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और इनके अंदर यही चेंजेस आ रहे हैं कि अब मुझे रिश्ते पर काम करना है, लॉन्ग टर्म लेकर जाना है। अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, अगर मैं एफ़र्ट दूँ तो रिश्ता अच्छा हो सकता है। लेकिन इनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप तक पहुँचना अब शायद आसान नहीं होगा, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि आप तक पहुँचना अब आसान नहीं होगा, इस रिश्ते को फिर से ठीक करना शायद इम्पॉसिबल होगा। तो अब ये फ़ियर भी हो रहा है कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको अपनी लाइफ़ में एंट्री नहीं दोगे, ठीक है? तो अब बट अब ना ये पार्टनर कहीं न कहीं आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। आपको कमिटमेंट ये देना चाहते हैं कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाएँगे, ठीक है? आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं कि अभी आपको छोड़कर नहीं जाएँगे। और ये पार्टनर कहीं न कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? तो जो एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था ना, वो कहीं न कहीं मुझे ख़त्म होता दिख रहा है और इस पार्टनर के अंदर चेंजेज़ आए हैं फुल मून की वजह से, ट्रांसफॉर्मेशंस इनकी अभी भी चल रही है और जो भी चेंजेज़ आए हैं, वो काफ़ी अच्छे चेंजेज़ आए हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है? तो अब इस पार्टनर का एक्शन भी जल्द ही आएगा आपके लिए क्योंकि इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है, बदलाव आ रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहे हैं और इनके जो नेगेटिव इमोशंस भी थे वो भी अब रिलीज़ हो रहे हैं। तो जब इंसान पॉजिटिव होता है और फ्री होता है ना, तो वो अच्छे डिसीजंस भी ले सकता है बिना किसी डर के, ठीक है? तो वही जो एक डर था इनके अंदर फ्यूचर को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, तो वही फियर्स इनके ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? और अब ना ये पार्टनर अपनी मैरिड लाइफ से, अपनी फैमिली इशू से, अब ये अपनी चीज़ों को ना सैक्रिफाइस कर देंगे आपके लिए, ठीक है? सैक्रिफाइस करेंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहेंगे, आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहेंगे, ठीक है?
ये पार्टनर पहले अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, अपनी फैमिली को, अपनी मैरिड लाइफ को चूज़ कर लिया। बट अब ये पार्टनर आपके लिए सैक्रिफाइस भी करेंगे और अब ये आपको चूज़ करेंगे। इन्होंने पहले दूसरों को चूज़ करा और आपको साइड कर दिया, बट अब ये पार्टनर दूसरों को साइड करेंगे और आपको चूज़ करेंगे, ठीक है। और ये पार्टनर अपनी तरफ से ना रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। ऑन ऑफ सिचुएशन को एंड कर देंगे और अपनी तरफ से रिश्ते में एफर्ट देंगे ताकि ये रिश्ता पहले जैसा अच्छा हो सके, पहले जैसा ठीक हो सके। आपके मन के अंदर से इस पार्टनर को लेकर जो भी नेगेटिविटी है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, गलत फहमी है, वो सब खत्म हो जाए। आप पास्ट की सभी चीज़ों को भुला दो और आप इनको एक्सेप्ट कर लो। ये आपका ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रिश्ते पर काम करेंगे, राइट, और आपको मनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको ना बहुत जल्दी इस पार्टनर से होप्स मिलने वाली है कि हाँ, रिश्ता ये फिर से ठीक हो सकता है। ये पार्टनर जल्द ही आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल फुल मून की वजह से ये अच्छे चेंजेस आए हैं कि ये अब थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ आने वाले हैं। और अभी भी कुछ ऑब्स्टिकल्स है आपके रिश्ते में, बट ये पार्टनर खुद ही उस ऑब्स्टिकल को ख़त्म करेंगे, खुद ही उन प्रॉब्लम्स को, उन रुकावटों को ख़त्म करेंगे, ओके। तो गाइज़ ये पार्टनर अपनी तरफ से फिर से एक कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। ये फिर से एक ट्राई करने वाले हैं कि आप इन्हें अपनी लाइफ में एंट्री दे दो, आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो और फिर से इनके साथ रिश्ता बनाओ, ठीक है। बाकी अब चॉइस आपकी है कि आपको इन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ओके। तो गाइज़ यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आपको। और गाइज़ अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। ओके गाइज़, सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।